जय श्री कृष्ण। यह प्रसंग भगवत पुराण से लिया गया है। नवें स्कंद के चौथे अध्याय का 63वें श्लोक से इसका वर्णन है। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, तो गया त्याग करने। वहां जाकर के वो समाधि में प्रविष्ट हो गए और उनको आने में देर हो गया। इधर एकादशी का पारण करने के लिए अब समय जा रहा था, तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के कहने पर जल ग्रहण कर लिया। उसी बाद दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जानने कि इसने जल ग्रहण कर लिया है, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और कहा कि इसको मार डालो। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, हमारे भक्त को कोई छू न सके। इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा था कि तुम हमेशा अम्बरीश का ध्यान करना और अच्छा करना। तो सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मार डाला, राख में बदल दिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा ऋषि हर जगह गए अपनी रक्षा करने के लिए। फिर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा भी कहे कि हम लोग की माया से मुक्त नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। बस शंकर जी कहेंगे। शंकर जी ने भी यही कहा। उसके बाद भगवान विष्णु के पास गए और जाके चरणों पर गिर पड़े कि हे भगवान, मुझे बचाइए सुदर्शन चक्र से, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। हे ब्राह्मण देवता, अहम भक्त पराधीनो, हम भक्तों की इच्छाओं पर चलने वाला हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, नहीं स्वतंत्र मिल। हे देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदय, मेरा भक्त जो साधु हृदय का है उसने हमारे हृदय को पकड़ लिया है। मैं तो अपने भक्तों को तो प्यार करता हूँ, भक्तों के भक्तों को भी बहुत प्यार करता हूँ, अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ना हम आत्मन मासा से मत भक्त है साधु भी बिना श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन ये शाम गति रहम परा। ऐसे भक्त जिसका उद्देश्य केवल मैं हूँ, केवल मेरे लिए वो प्रार्थना करता है, केवल मुझे पाना चाहता है, उसकी और कोई गति नहीं है। ऐसे भक्तों के अलावा न मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, न अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, न जितना मेरा वैभव है, श्रियम जितने वैभव है, जो परम सुख है, उससे भी मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे भक्त प्रिय है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मासरणम याता कथम तांस त्यक्तुम है। जिसने अपनी औरत, आगार घर, पुत्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपना प्राण, पूरा वैभव, सबसे आसक्ति छोड़ करके जो मेरे में लगा है, उसको मैं त्यागने का साहस कैसे कर सकता हूँ। मयि निर्बद्ध हृदय साधवो समदर्शिन बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सतस्त्रियम सतपति मथा। मेरे भक्त मेरे हृदय को पकड़ लिया है, उसका मेरे हृदय में वो निवास करता है और मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। और उसने ऐसे मुझे बस में कर लिया है जैसे सती स्त्रियां अपने वर्तमान पति को अपने बस में कर लेती है, वैसे ही मेरा भक्त मुझे अपने बस में कर लिया है। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादितुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्ण कुदन्यत काल विद्युतम। मत सेवा, मेरी सेवा के बदले में उसको चारों मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्र, ये सब
उसको मोक्ष मिल जाते हैं। लेकिन ने यच्छन्ति सेवाय पुनः, लेकिन वह केवल मेरी सेवा से ही पूर्ण सुखी रहता है, उसे हमारे दिए गए किसी मोक्ष की जरूरत नहीं है, उसके मोक्ष भी नहीं चाहिए। मेरी भक्ति के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागति। मेरा भक्त जो है, साधु हृदय मह्यम, साधु का हृदय मैं हूँ, और साधुनाम हृदय तुहम, और साधुओं का, और मेरा हृदय साधु है। मेरे हृदय में मेरा भक्त निवास करता है और उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। ये मेरे भक्त की, जितना ही वो मेरे से आसक्त होता है उतना ही मैं उसके प्रति आसक्ति रखता हूँ। मदन्यते न जानन्ति, हमारा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है, और मैं भी अपने भक्त के अलावा किसी को तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। अतः हे साधु, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा अम्बरीश के पास जाइए, वो भक्त आपको, मेरा भक्त है, वो आपको क्षमा कर देगा और आपको बचा देगा। उसके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता है। मैं तो उसके बस में हूँ, मैं तो उसके अधीन हूँ। ये हमारे भक्त प्रभु की विशेषता। वो अपने भक्त के लिए ही जीते हैं। उनके पास सब ऐश्वर्य भरा पड़ा है, लेकिन अपने भक्त के भक्ति के लिए वो केवल अपने इतने लोगों मनुष्यों को बनाया है कि कोई मुझे भक्त मिले जो केवल मुझे चाहे, मुझके अलावा संसार के भौतिक पदार्थों में उसकी कोई आसक्ति न हो। ऐसा भक्त मुझे भी प्राणों से प्रिय है। भागवत पुराण में ही एक जगह बताया है कि न पारमेष्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पित में क्षति मद विनान्य। मेरा भक्त न ब्रह्म लोक का सुख चाहता है, न महेंद्र का राज्य चाहता है, न पूरे पृथ्वी का मालिक बनना चाहता है, न नीचे लोक रसाधिपत्य होना चाहता है, न योग में सिद्धि पाना चाहता है, न आवागमन के चक्कर से मुक्ति ही चाहता है। वह मेरे अलावा कुछ नहीं चाहता है। तो ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे भक्त के तो पीछे पीछे मैं चलता हूँ। निरपेक्षा मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूज्य भी। जो निरपेक्ष है, जो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है, निरपेक्ष मुनि, जो मननशील है, जो हमेशा हमारा ही चिंतन करता है, शांत है, निर्वैरम, वह किसी से बैर नहीं करता है, समदर्शन, सबको एक समान देखता है। तो अनुब्रजाम्यहम नित्यम, उसके पीछे पीछे मैं नित्य घूमता हूँ, ताकि वे ये तंग रेणु भी, उसके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान अपने को अपवित्र मानते हैं जब उनका भक्त उनसे कुछ नहीं मांगता है, तो वो अपने को ही भक्त को दे देते हैं। ऐसे हमारे दयालु प्रभु हैं। वो कहते हैं कि हम इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्त के लिए व्याकुल रहते हैं। हम लोगों को भी चाहिए भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके भगवान का भक्त बने और सदा सुखी रहें। जय श्री कृष्ण।